लेकिन कुछ कन्या होती है कि अपने माता पिता को भी समझाती है, और कुछ कन्या होती है कि अपने माता पिता को समझाती नहीं, वह तो हंसते हुए डोली में चढ़ करके चली जाती है। महाराज, एक बच्ची थी और उस कन्या का विवाह हुआ, और विवाह के बाद वो जैसे घर से विदाई होने लगा, उसके पिता रोने लगे। पिता फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे, बेटी आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, आज तक तुम मेरे साथ थी, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा दवा कहाँ है, मैं कौन सा वस्तु कहाँ रखता हूँ, ये सब बेटी तुम्हें मालूम है, और आज तुम इस घर से जा रही हो, बताओ आज के बाद मुझे दवा कौन देगा, मुझे पानी कौन देगा। पुत्री, सदैव तो कम से कम मेरा लाज तो रखना। लड़की पिता को समझाती है, कहती है कि फूल थी मैं तेरे गुलशन की, फूल थी मैं तेरे गुलशन की, बन गई खुशबू साजन की, बन गई खुशबू साजन की। पिता को समझाती है लड़की, कहती है कि बोली पिता से खुश मैं रहूंगी, हर दुख को मैं हंस के सहूंगी। पिताजी, अगर हमारे ससुराल में किसी प्रकार का दुख आया तो मैं हंस के बर्दाश्त कर लूंगी, आप तक कोई बात नहीं आने दूंगी। पिताजी, लड़की पिता से कहती है कि बोली पिता से खुश मैं रहूंगी, हर दुख को मैं हंस के सहूंगी, लाज रखूंगी बापू, लाज रखूंगी बापू आंगन की, बन गई खुशबू साजन की, बन गई खुशबू साजन की। लड़की आगे बढ़ी, और जैसे बढ़ी उसकी माता खड़ी थी। मैया ने कहा, बेटी आज मुझे छोड़ करके जा रही हो, अरे आज तक इस अंगना में जब तू आती थी मैं तुझे देखती थी तो तुझे गले से लगा लेती थी, तुझे अपने हाथों से खिलाती थी, और तू मुझे मैया मैया कह के पुकारती थी बेटी, और आज तू मुझे छोड़ करके जा रही हो, अब हम किसके सहारे जिएंगे बेटी। माँ रोने लगती है, माँ बिखर जाती है। बेटी माँ को समझाती है, कहती है कि चुप हो जा माँ, क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। माँ, यह बेटी पराया धन होती है, आप भी किसी की लड़की थी, या धन की हो या निर्धन की। माँ को समझाती है लड़की, कहती है कि चुप हो जा माँ, क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, धन की हो या निर्धन की, बन गई खुशबू साजन की, बन
बन गई खुशबू साजन की। माँ को समझाने के बाद बेटी जब आगे बढ़ती है, भाई देखता है, भाई धड़ाम से धरती पे गिर जाता और कहता है कि बहन, आज तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो। तुझे याद है एक साथ हम दोनों खेला करते थे, हम लोग एक साथ पढ़ने के लिए जाया करते थे, और भैया तुझे याद है कि एक खिलौने के लिए हम दोनों रो रहे थे। हमने पिताजी से कहा, पिताजी या खिलौना भैया को दे दो, हम तो कहीं और मुझे जाना होगा, भैया तो आपके साथ रहेगा, इसलिए हम दोनों एक साथ खेलते थे। भाई ने कहा कि बहन, मैं तुम्हारा गम कदापि नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। भाई गले से लगा लिया और रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। लड़की अपने भाई को समझाती है, कहती है कि क्यों रोते हो ओ मेरे भैया, द्रौपदी मैं हूँ तू है कन्हैया। क्यों रोते हो ओ मेरे भैया, द्रौपदी मैं हूँ तू है कन्हैया। तुझको कसम, हाँ तुझको कसम रक्षा बंधन की, बन गई खुशबू साजन की, बन गई खुशबू साजन की। भैया चुप हो जा, तुझे रक्षाबंधन की कसम है। और भाई को समझाने के बाद हर जगह का रीति रिवाज है कि जब लड़की विदाई होती है तो उसके कुछ सहेली उसे कुछ दूर छोड़ने के लिए जाती है। सारी सहेलियां छोड़ने के लिए गई, और वहां जब छोड़ने के बाद जब वहां से सारी लड़कियां लौटना प्रारंभ की तो रोने लगी, फूट फूट करके सारी कन्याएं रोने लगी। लड़की ने कहा कि अब अपने सहेलियों को भी समझाना पड़ेगा, और लड़की अपने सहेलियों को भी समझा रही है, कह रही है कि चुप हो जा तू संग सहेली, अब मैं हो गई नार नबेली। लड़की कहती है कि अब मेरा विवाह हो गया सहेली, आज मेरा बारी है, कल आप लोगों की बारी है, इसलिए चुप हो जा। अपने मित्रों को समझाती है, कहती है कि चुप हो जा तू संग सहेली, अब मैं हो गई नार नबेली। याद आए जब, याद आए जब बचपन की, बन गई खुशबू साजन की, बन गई खुशबू साजन की। फूल थी मैं तेरे गुलशन की, बन गई खुशबू साजन की, बन गई खुशबू साजन की। और लड़की की विदाई हो जाती है, लड़की चली जाती है।